मैं आपको इंस्टीट्यूशंस गिन के बताऊं जी, जिनका कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस नहीं सौंपा जा रहा है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, फाइलें हमारे पास नहीं आती। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, चांसलर चीफ मिनिस्टर होता था, अभी भी वो चेंज नहीं हुआ। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चांसलर चीफ मिनिस्टर होता था, अभी भी वो फाइल आईएएस अफसर जो है उस पर बैठे हुए हैं। कल्चरल एकेडमी, वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए था, वो भी फाइल आईएएस अफसर जो है उस पर बैठे हुए हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, चीफ मिनिस्टर या पावर मिनिस्टर उसका चेयरमैन, बोर्ड चेंज करने का प्रपोजल, अभी भी सेक्रेटरीट में आईएएस अफसर उस पर बैठे हुए हैं। कई सारे इस तरह के इदारे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, हमें वापस नहीं दिए जा रहे हैं। तो जब ये कहा जाता है ना कि हम सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, हम बाकी चीजों में दखल नहीं देते, तो ये चीजें हमें वापस क्यों नहीं दी जा रही हैं? स्किम्स, आईयूएसटी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कल्चरल एकेडमी, यहां तक कि सिदरा का गोल्फ कोर्स, अब पता नहीं उसमें कोई चेंज आया या नहीं आया, कुछ महीनों तक सिदरा का गोल्फ कोर्स तक भी हमें वापस नहीं दिया जा रहा था। और ये हमारे सेक्रेटरीट में जो आईएएस अफसर हैं, ये उनकी बदौलत बैठ जाते हैं प्रपोजल्स पे। मतलब कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल इसमें ये यूटी होने का नतीजा है, ये इसका नतीजा है, ये उसका नतीजा है, क्योंकि आखिरकार मैं इनको ट्रांसफर कर नहीं सकता। जब मैं इनको ट्रांसफर कर नहीं सकता, ये इनको किसी चीज का खौफ नहीं। तो ये सवाल आपने बाज़ाब्ते तौर पे मरकजी सरकार के मैंने मरकजी सरकार को ये सारी बातें सुनाई हैं ना। उन्होंने क्या बताया? कोई जवाब नहीं। जवाब वो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद अमली जामा उसको पहनाते नहीं। अब उनकी क्या मजबूरी है वो आप उनसे पूछ लीजिए ना, मैं नहीं जानता। तो इसमें मैं तो उनको ये तक कहा, मैं कहता हूं आप चलिए, आप जो हमने बिजनेस रूल्स फ्रेम किए हैं जी, उनको ठीक है, जब तक उन पे मंजूरी नहीं आती, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है आज उसको भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विदाउट आवर बिजनेस रूल्स, जो ओरिजिनल फॉर्म उन्हीं के इंटरप्रिटेशन पे, उसको भी आज पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये तो एक किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस है। तो इस तरह से सरकार कैसे चलेगी? वो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा ना, आपने ये बात छेड़ी इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं तो लोगों को लगेगा मैं बहाना बना रहा हूं। मैं बहाने नहीं बना रहा हूं ना, मैं जानता हूं हम किन हालात में काम कर रहे हैं। उसके बावजूद हमसे जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, जितना हमने किया है। जब हमारा 1 साल पूरा होगा हम लोगों के सामने रखेंगे। बहुत सारी चीजों पे, पैसों की कमी के बावजूद, अफसरों के साजिशों के बावजूद, ये अनइलेक्टेड इलेक्टेड गवर्नमेंट के ये मामलों के बावजूद, उसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं ना।